ईश्वर से जुड़े रहने में क्या फ़ायदा है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ईश्वर से जुड़े रहने में हमारा क्या फ़ायदा है और क्यों हमें जुड़े रहना चाहिए। जब ईश्वर ने मछली का निर्माण करना चाहा तो उसके जीवन के लिए उसको समुद्र का निर्माण करना पड़ा। जब ईश्वर ने पेड़ों का निर्माण करना चाहा तो उसके लिए पृथ्वी का निर्माण किया। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा, मतलब हमें बनाना चाहा, हम जैसे लोगों को बनाना चाहा, तो उन्होंने खुद से ही विचार विमर्श किया, खुद सोचा और फिर सोचा कि मैं मनुष्य को अपने समान ही आकार देता हूँ, खुद के जैसा ही बना देता हूँ। और उन्होंने मनुष्य को बनाया, हम सबको बनाया। मछली को पानी से बाहर निकालते ही वह मर जाएगी। ज़मीन में से अगर पेड़ उखाड़ दो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम भगवान से अलग हो जाएं तो हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी समाप्त हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि मछली के बिना पानी फिर भी पानी है। समुंदर का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर मछली मर जाएगी तो। कोई पानी में अगर आपने मछली रखी है और वो मछली उसमें मर जाए तो उसे निकाल के आप बाहर फेंक दोगे, लेकिन पानी वहीं रहेगा, पानी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, पानी पानी ही रहेगा। पानी के बिना मछली कुछ भी नहीं। पेड़ ना हो फिर भी पृथ्वी तो है, लेकिन पृथ्वी के बगैर पेड़ का अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह मनुष्य के बिना ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। मतलब आप भगवान को मानो या मत मानो, इससे भगवान नहीं रह जाएंगे या भगवान बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके मानने न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात सच है कि भक्त है तो भगवान है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये उनके लिए है जो लोग सोचते हैं कि हम अब भगवान को बिल्कुल छोड़ देंगे, भगवान ने हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं करी, भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। आपके सिर्फ कह देने से कि भगवान नहीं है क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे अनगिनत लोग इस पृथ्वी पर हैं, अनगिनत हैं। आप नहीं मानते लेकिन बाकी दुनिया सब मानती है और उनकी एनर्जी, उनकी श्रद्धा से भगवान जीवित हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि आप भी भगवान का दामन मत छोड़िए, भगवान के साथ हमेशा रहिए। हमें हमेशा ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि केवल उनकी कृपा दृष्टि के कारण ही हम जीवित रह सकते हैं। अतः ईश्वर से जुड़े रहने में क्या बुराई है? ईश्वर से तो जुड़े रहना ही है। आप खुद सोचिए, जब कोई परेशानी आती है, बेशक से कितना भी नास्तिक इंसान क्यों ना हो, बड़े से बड़ा नास्तिक हो, बिल्कुल नहीं मानने वाला हो भगवान को, लेकिन जब परेशानी आती है, जब दिक्कत तकलीफ़ आती है, तो उस टाइम पे लोग यही कहते हैं कि हे भगवान, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं मानने लगूंगा कि आप दुनिया में हो। तो हम फिर भगवान की शक्तियों को अगेन एक चैलेंज दे देते हैं कि आपने अगर शक्ति दिखाई तो है, तो मैं मानूंगा कि है। ठीक है, अगर आप ये चैलेंज देने के बजाय हमेशा ईश्वर को अपने साथ महसूस करेंगे, उनके साथ नाता जोड़ के चलेंगे, तो आप देखेंगे कि परेशानियां बहुत कम आएंगी ज़िंदगी में। और अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी है, मतलब जहां पूरा बाजू अगर कटना था तो वहां सिर्फ उंगली कट के रह जाएगी। लेकिन हम इंसान क्या है, अगर उंगली भी कट गई तो हम कहेंगे भगवान की इतनी पूजा की थी फिर भी उंगली कट गई, तो क्या फ़ायदा भगवान को पूछ के। लेकिन हमेशा ये सोचिए, पॉजिटिव सोचिए कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था पर इतने से बच गया, क्योंकि आपका कर्मा है। कर्मा तो 3-4 होके आएगा ही, लाइफ में आपको मिलेगा ही। फिर भी जब आप ईश्वर का नाम लेने लग जाते हो तो उस कार्मिक इफ़ेक्ट में भी कमी हो जाती है। वो कर्मा भी इफ़ेक्ट जब आपको करेगा, आपकी लाइफ में वापस आएगा तो बहुत कम, बहुत हल्के से आपको छू के निकल जाएगा। ओके, तो इसीलिए ईश्वर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ का आप लोग अपने अपने मन में एक विश्वास बना लीजिए। लाइफ में कुछ मिले ना मिले, विश पूरी हो ना हो, अगर हो सकता है हमेशा ये मानिए कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है, और बस थोड़ा सा टाइम बीतने दीजिए, आपको उस अच्छाई का पता खुद चल जाएगा कि ये अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जो है वो ऐसा वैसा नहीं होता। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, अच्छा ही होता है, सिर्फ अच्छा होता है। लगता है कि अब क्या अच्छा होगा, सब कुछ तो बुरा हो गया, अब क्या अच्छा होगा, पर होगा। आप वेट करो, वक्त, अच्छा समय
डिवाइन टाइम ज़रूर आएगा, सबकी लाइफ में आता है। और अगर आप ईश्वर से जुड़े हो तो फिर कोई गारंटी, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से जुड़े रहने के बाद अच्छा समय आना ही आना है। जो टेस्ट आपके हो रहे हैं या जो परेशानियां स्टिल आप झेल रहे हो, वो सिर्फ आपके कार्मिक इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।